नवरात्रि सिर्फ त्योहार नहीं है, बल्कि धर्म की अधर्म पर विजय का प्रतीक है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा होती है। आज हम जानेंगे माँ दुर्गा के इन 9 अद्भुत अवतारों की पौराणिक कथा। नवरात्रि के पहले दिन हम पूजा करते हैं माँ शैलपुत्री की। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वतों की पुत्री। ये हिमालय के राजा हिमावन की पुत्री थी, जिन्हें हम पार्वती के नाम से जानते हैं। अपने पिछले जन्म में ये देवी सती थीं, राजा दक्ष की पुत्री। अपने पिता द्वारा अपने पति शिव का अपमान होने के कारण सती ने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। सृष्टि के कल्याण के लिए शक्ति ने पुनः जन्म लिया पार्वती के रूप में। माँ शैलपुत्री हमें सिखाती है, जीवन में सफलता पाने के लिए हमारे इरादे पर्वत की तरह अडिग और मजबूत होने चाहिए। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। सती के निधन के बाद भगवान शिव गहन ध्यान में चले गए और संसार से विरक्त हो गए। इस रूप में देवी पार्वती ने बचपन से ही भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक देवी पार्वती ने अन्न और जल का त्याग कर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम दिया। यह रूप हमें सिखाता है कि तप, भक्ति और अनुशासन से असंभव भी संभव हो सकता है। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। जब भगवान शिव ने पार्वती की कठोर तपस्या को स्वीकार कर विवाह का निर्णय किया, तो विवाह के दिन वे प्रचंड रूप में राजा हिमावन के महल पहुंचे। उनका शरीर भस्म से ढका हुआ था और चारों ओर सर्प लिपटे हुए थे। बारात में भूत, प्रेत, योगी और अघोरी शामिल थे, जिसे देखकर पार्वती का परिवार भयभीत हो गया। अपने परिवार की रक्षा और सम्मान की सुरक्षा के लिए पार्वती ने स्वयं को एक दिव्य और शक्तिशाली रूप में परिवर्तित कर लिया। इस अद्भुत रूप को चंद्रघंटा कहा जाता है। इस स्वरूप में माँ चंद्रघंटा अष्टशस्त्र से सुशोभित होकर सिंह पर विराजमान है। माँ का यह रूप हमें सिखाता है कि जीवन के संघर्षों में साहस और संयम नहीं खोना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन देवी की पूजा कुष्मांडा के रूप में की जाती है। इस रूप में उन्हें ब्रह्मांड की सृजनकर्ता के रूप में पूजित किया जाता है। कहते हैं कि जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था और सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी मधुर मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है और ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में उनका तेज व्याप्त है। माँ कुष्मांडा के आशीर्वाद से अंधकार में भी उजाला आता है और जीवन में नई ऊर्जा भरती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद को तारकासुर का वध करने के लिए तैयार करने हेतु यह दिव्य रूप धारण किया। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत कर दिया और इस प्रकार देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति मिली। माँ स्कंद माता का यह रूप हमें सिखाता है कि करुणा और प्रेम से बढ़कर कोई अस्त्र नहीं होता। इनकी पूजा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। नवरात्रि के छठे दिन देवी की पूजा कात्यायनी के रूप में की जाती है। महर्षि कात्यायन ने देवी भगवती की कठोर तपस्या की। उनके इस तप के फलस्वरूप देवी ने महर्षि के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए उन्हें कात्यायनी कहा गया। कुछ समय बाद दानव महिषासुर ने तीनों लोकों में अत्याचार फैलाना शुरू कर दिया, जिससे सभी देवी देवता चिंतित हो उठे। इस संकट को दूर करने के लिए
भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने तेज का अंश देकर एक देवी की उत्पत्ति की। यह देवी कोई और नहीं बल्कि महर्षि कात्यायन के घर में जन्मी देवी कात्यायनी थी। माता कात्यायनी ने अपनी दिव्य शक्तियों से महिषासुर का वध किया और तीनों लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। इस कारण उन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। यह देवी बुराई और अंधकार का नाश करती हैं और इन्हें माँ काली के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि असुर रक्त बीज को भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला था कि जब भी उसकी रक्त की एक बूंद धरती पर गिरेगी, उसी स्थान से उसका नया रूप उत्पन्न हो जाएगा। जब देवी ने उससे युद्ध किया तो उसके रक्त की बूंदें धरती पर गिरते ही असंख्य रक्त बीज उत्पन्न होने लगे। तब माँ पार्वती ने अपना भयानक कालरात्रि रूप धारण किया और उन्होंने असुर का रक्त धरती पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस प्रकार उन्होंने रक्त बीज और उसकी पूरी सेना का संहार कर दिया। माँ कालरात्रि की पूजा करने से जीवन में नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। माँ महागौरी देवी दुर्गा का 8वां स्वरूप है। कहते हैं कि माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण उनका शरीर काला पड़ गया था। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके शरीर को गंगा जल से धोया, जिससे उनका शरीर विद्युत के समान कांतिमान और गौण वर्ण का हो गया। तभी से उन्हें महागौरी कहा जाने लगा। माँ महागौरी की पूजा से शरीर, मन और आत्मा का शुद्धिकरण होता है। वे परिवर्तन, समृद्धि और मोक्ष की देवी हैं। माँ सिद्धिदात्री देवी दुर्गा का 9वां और अंतिम स्वरूप है। कहते हैं कि प्रारंभ में यह केवल ऊर्जा के रूप में थी। भगवान शिव ने जब इनकी आराधना की तो देवी उनके बाईं ओर प्रकट हुई। इसी कारण शिव और शक्ति का अर्धनारीश्वर रूप अस्तित्व में आया। माँ सिद्धिदात्री की पूजा से भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मुक्ति और परम ज्ञान के लिए देवी की पूजा भगवान और संत भी करते हैं।